अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो हैं FAR 2 के अंदर IAS 12 टैक्सेशन का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी जब ये किसी एग्जाम में आता है ये टॉपिक अक्सर और बेशतर तो ये हमें देखने को मिल रहा होता है एक अटैम्प्ट के बाद एक अटैम्प्ट के अंदर। लेकिन जिस एग्जाम में डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन आता है या टैक्सेशन का टॉपिक आता है एग्जामिनर टेस्ट करता है FAR 2 में, तो हम ये देखते हैं कि उस एग्जामिनेशन का जो है पासिंग रेशो बहुत नीचे हो जाता है। बहरहाल तो हम इस स्टैंडर्ड पे बात करेंगे IAS 12 टैक्सेशन। तो टैक्सेशन की अकाउंटिंग को 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। तो IAS 12 टैक्सेशन जो डील करता है वो किसको डील करता है? करंट टैक्स को, नंबर 2 प्रायर ईयर टैक्स को, नंबर 3 डेफर्ड टैक्स को। तो अब इन 3 चीज़ों को अलग-अलग करना हमें करके समझने की ज़रूरत है। क्योंकि करंट ईयर टैक्स और प्रायर ईयर टैक्स का कॉन्सेप्ट आपको FAR 1 में भी डिलीवर किया गया है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम इन दोनों चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया भी FAR 2 का है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना, वो क्या है? डेफर्ड टैक्स। तो अब इन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं जनाब कि ये तमाम बातें क्या हैं। नाउ व्हाट इज करंट टैक्स? करंट टैक्स क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल इनकम एज पर टैक्स लॉस। इसको कैलकुलेट किया जाता है किस पर? टैक्सेबल इनकम पर एज पर टैक्स लॉस। इन टैक्स लॉस के लिहाज से जो हमारे इनकम टैक्स का लॉ है पाकिस्तान में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिहाज से जो हमारी इनकम बनेगी उस पर हम जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग में, हम उसको क्या नाम देते हैं? करंट टैक्स का। अच्छा जी, अब ये टैक्सेबल इनकम क्या होती है? बड़ी सिंपल सी बात है, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना पड़ता है एज पर टैक्स लॉज, हमारे टैक्स के लॉस के हिसाब से। तो जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को एडजस्ट करके टैक्सेबल प्रॉफिट बना देते हैं तो हम उसको टैक्सेबल प्रॉफिट यानी कि एज पर टैक्स लॉस कह रहे होते हैं। अब वो क्या चीजें हैं जो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को टैक्सेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करेंगी? तो उसके लिए कुछ टर्म्स आपके लिए बड़ी जरूरी हैं जो वक्त के साथ इन डिटेल आपके सामने आती रहेंगी। नंबर फर्स्ट, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग में आपने कुछ एक्सपेंसेस चार्ज किए होंगे जो एज पर टैक्स लॉ एक्सपेंस नहीं माने जाएंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको टैक्स लॉ आपको अलाउ नहीं करेगा, आप ऐसे एक्सपेंसेस को ऐड बैक करेंगे। तो इट मींस दैट अब अकाउंटिंग प्रॉफिट में जब आप ऐसे एक्सपेंसेस को ऐड बैक करेंगे जिनको टैक्स लॉ आपको अलाउ नहीं करेगा बतौर एक्सपेंस, तो इस तरह आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट के मुकाबले में इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी, आपका टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट के मुकाबले में इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इनएडमिसिबल इनकम। हो सकता है कि आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर कोई ऐसी इनकम रखी हुई हो जिसको टैक्स इनकम ना मानता हो। फॉर एग्जाम्पल गेन ऑन डिस्पोजल। तो गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो एक ऐसी इनकम है जो टैक्स के लिहाज से इनकम नहीं क्या करते हैं, ऐसी इनकम्स को आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ये तमाम बातें इन डिटेल हमारे सामने आनी है। एडमिसिबल एक्सपेंसेस, अब वो एक्सपेंसेस जो अकाउंटिंग के नजदीक एक्सपेंस नहीं है लेकिन वो टैक्स में बतौर एक्सपेंस आपको अलाउ किए जा रहे हैं, तो आप उन एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। एडमिसिबल इनकम, ऐसी इनकम जो कि अकाउंटिंग के लिहाज से इनकम नहीं है लेकिन टैक्स के लिहाज से इनकम है, तो ऐसी इनकम आप ऐड कर लेते हैं। तो अब ये फिलहाल तो एक आपके सामने ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इन डिटेल हमने इन तमाम बातों को समझना है। तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना सीखें। बेसिकली कैफ 6 का जो आपका कैफ 6 टैक्सेशन, जो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का आपका जो सब्जेक्ट है कैफ लेवल के अंदर, उसमें आप ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये कोई नई बात नहीं होगी आपके लिए। खैर, उसके बाद प्रायर ईयर टैक्स क्या है? अच्छा जी, प्रायर ईयर टैक्स जो है वो क्या है? इट इज करंट टैक्स ऑफ प्रायर ईयर्स। बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है, उसके बाद उस कैलकुलेशन के जो एस्टीमेट हैं वो बदल जाते हैं। मतलब जो एक्चुअल टैक्स हमें पे करना पड़ता है वो हमारी जो एस्टीमेशन है उससे ज्यादा पे करना पड़ता है, या कभी कभार उस एक्चुअल एस्टीमेशन से कम पे करना पड़ता है। अच्छा जी, तो इट इज करंट टैक्स ऑफ प्रायर ईयर्स प्रॉफिट्स विच इज नंबर 1, या तो
पिछले ईयर्स में आपने जो प्रॉफिट्स पर टैक्स एस्टिमेट किया था, या तो वो ओवर एस्टिमेटेड था या वो टैक्स जो था वो क्या था, अंडर एस्टिमेटेड था। तो हमारे पास सिनेरियो डेवलप होगा किस चीज का, टैक्स ओवर प्रोविजन और टैक्स अंडर प्रोविजन। इन दोनों को अभी हम बतौर एग्जांपल डील करेंगे इन डिटेल इस हवाले से। उसके बाद जो हमारा तीसरा एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। अभी डेफर्ड टैक्स आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज व्हाट, प्रॉक्सी टैक्स। प्रॉक्सी जो किसी की जगह लेता हो, इसका मतलब क्या है, डेफर्ड टैक्स एक प्रॉक्सी टैक्स है जो कि किसका प्रॉक्सी है, जो कि करंट टैक्स का प्रॉक्सी। तो अगर आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हैं वो टैक्सेबल प्रॉफिट के मुकाबले में डिफरेंट हैं, मिसाल के तौर पर अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके पास 1.5 मिलियन है और आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट जिन पे आपको एज पर टैक्स लॉ टैक्स देना है वो 1 मिलियन, तो आप एज पर टैक्स लॉस जो हैं वो 1 मिलियन पे टैक्स देंगे। तो इट मीन्स दैट आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट का जो 5 लाख वाला पोर्शन है वो टैक्स होने से बच गया फिल वक्ती तौर पर। तो आप क्या करते हैं, आप उस 5 लाख पर वक्ती तौर पर एक प्रॉक्सी टैक्स क्रिएट कर देते हैं टू फॉलो व्हाट, टू फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। तो इन तमाम बातों को हम इन डिटेल आगे क्या करते हैं देखते हैं। तो अब क्या है जनाब, इट इज प्रॉक्सी टैक्स विच इज कैलकुलेटेड ऑन द टेम्पररी डिफरेंसेस, जो वक्ती तौर पर डिफरेंसेस आ रहे हैं बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड टैक्सेबल प्रॉफिट। तो ये एक प्रॉक्सी टैक्स है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट पर। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, 2 किस्म के डिफरेंस हमारे सामने आएंगे। नंबर 1 टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, नंबर 2 डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। इन दोनों पे भी हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ। ऑन टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइजेस, ये आप एक पॉइंट जहन में रख लें, इसको भी इन डिटेल डील करना है हमने। ऑन टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, अगर डिफरेंस टैक्सेबल नेचर का होगा तो उस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी और उसकी एंट्री क्या बनती है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। ऑन डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, और अगर डिफरेंस जो है वो डिडक्टेबल नेचर का है तो उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। ऑन डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस डेफर्ड टैक्स एसेट अराइजेस, एंट्री क्या बनती है, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो इन तमाम एंट्रीज के पीछे क्या लॉजिक्स हैं, इन तमाम चीजों की कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म होगी, ये हम सारी बातें अभी आपके साथ डील करने जा रहे हैं। ठीक है जी।